हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 30 के बारे में, जिसके अंतर्गत डाइवोर्स को डिफाइन किया गया है। जब हम सेक्शन 13 की बात करते हैं, जिसमें कि डाइवोर्स के 7 मेजर ग्राउंड्स की बात की गई है। जब हम सेक्शन 13 की बात करते हैं तो सेक्शन 13 में बताया गया है कि कोई भी विवाह जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लागू होने से या तो पहले हुआ हो या इसके लागू होने के बाद हुआ हो, इन 7 प्रकार के मतलब कि कगारों से डाइवोर्स लिया जा सकता है। जब हम इन 7 प्रमुख ग्राउंड की बात करते हैं तो इसमें पहला जो ग्राउंड है वो है कि जो दूसरा पक्षकार है जिसके खिलाफ याचिका पेश की गई है तलाक की, यदि वह विवाह के अनुष्ठान के बाद अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और अन्य व्यक्ति के साथ अपनी स्वेच्छा से मैथुन करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत साथ में यह भी बताया गया है कि क्रूरता को भी बताया गया है कि मान लो जो दूसरा पक्षकार है वह अपनी जो जिसने याचिका पेश की है, डाइवोर्स की याचिका पेश की है, उसके खिलाफ क्रूरता करता है या उसे 2 वर्ष तक अपने से दूर रखता है जानबूझकर। ठीक है, यह पहले ग्राउंड के अंतर्गत आता है। जब हम दूसरे ग्राउंड की बात करते हैं तो दूसरे ग्राउंड में क्या होता है कि जो दूसरा पक्षकार है उसने क्या किया है कि किसी और धर्म को हिंदू धर्म के अलावा अपना लिया है। ठीक है, जब हम तीसरे ग्राउंड की बात करते हैं तो तीसरे ग्राउंड में बताया गया है कि जो दूसरा पक्षकार है जिसके खिलाफ डाइवोर्स की याचिका पेश की गई है, वह यदि विकृत चित्त रह गया है, मतलब कि विकृत चित्त रह रहा है, मतलब कि उसकी जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है या कुछ समय के लिए ठीक रहता है, या असाध्य रूप से उसकी जो मानसिक दशा है वो बिगड़ गई है। ठीक है, जब हम चौथे ग्राउंड की बात करते हैं तो चौथे ग्राउंड को वैसे तो 2019 में समाप्त कर दिया गया था, पर फिर भी हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो चौथा ग्राउंड है उसमें बताया गया था यदि किसी भी दूसरे पक्षकार को कुष्ठ रोग होता है या वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है तब उसे तलाक दिया जा सकता है, लेकिन इसे 2019 में समाप्त कर दिया था। जब हम इसके पांचवें ग्राउंड की बात करते हैं तो पांचवें ग्राउंड में बताया गया है कि जो दूसरा पक्षकार है वह किसी असाध्य यौन संक्रमण से मतलब या फिर यौन रोग से ग्रस्त हो। ठीक है, आपने सुना होगा जो यौन संक्रमण होता है, HIV एड्स वगैरह, अगर इससे भी कोई दूसरा पक्षकार पीड़ित है तो उसे डाइवोर्स दिया जा सकता है। ठीक है, जब हम अब इसके अगले छठे ग्राउंड की बात करते हैं तो छठे ग्राउंड में बताया गया है कि यदि जो दूसरा पक्षकार है उसने किसी आश्रम में जाकर अपने सारे संस्कारों को त्याग दिया है, मतलब आपने देखा होगा ना कि कई जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बाबा वगैरह बन जाते हैं, अपने सारे संस्कार वगैरह त्याग देते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है, अब हम सातवें ग्राउंड की बात करते हैं तो सातवें ग्राउंड में बताया गया है कि यदि कोई भी दूसरा पक्षकार जिसके खिलाफ डाइवोर्स की याचिका पेश की गई है, यदि वह 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक लापता रहता है, गायब रहता है, जिसकी कोई भी या किसी भी प्रकार की खोज खबर नहीं होती है कि वह व्यक्ति जिंदा भी है या नहीं है, तो उस व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है और फिर डाइवोर्स इन 7 प्रमुख ग्राउंडों से लिया जा सकता है। अभी हमने सेक्शन 13 की बात की थी जिसमें कि इन 7 प्रमुख ग्राउंडों के जरिए से तलाक की याचिका जो है वो पेश की जा सकती है। तो यही था सेक्शन 13। धन्यवाद।